जैसा कि हमने अपने पिछले चैनल रूहानी दुनिया का बादशाह पर बाबा जी के किस्से और कहानियाँ बयान किए थे, उसी तरीके से आज इस वीडियो में भी हम आपको कुछ अमलियात और टोना टोटका करने वाले लोगों के किस्से और कहानियाँ, एक दो शख्स के वाक़यात बयान करेंगे। इसको गौर से सुने और इससे सबक हासिल करें। आप लोग तो जानते ही होंगे कि अमलियात और जादू टोना करना, सीखना सिखाना ये कोई काम आसान काम नहीं होता और बड़े करेजे वाले का काम होता है। हमारे मोहल्ले में एक बहुत ही शौकीन किस्म का शख्स था इस लाइन का, और वो एक बाबा जी के पास गया और कहा कि बाबा जी मुझे अमलियात सिखा दो। तो बाबा जी ने कहा कि जाओ ये अमल पढ़ो और इसको नदी में आधे पानी में, मतलब अपना जिस्म जो है आधा पानी में खड़ा होकर के पढ़ना है, और बाहर से कोई भी आवाज़ लगाए बाहर बिल्कुल भी मत निकलना और खामोशी से अमल पढ़ते रहना। जब वो रोज़ाना जाकर के दरिया पे नदी पे अमल पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये जिस उस्ताद ने उसको अमल बताया था उन्होंने ही उसके घर वालों से कहा कि जाओ तुम्हारा फलां भाई जो है फलां नदी की जगह पे फलां जगह पे अमल पढ़ रहा है। तो ये लोग गए और उसको बुला रहे हैं तो वो आ नहीं रहा है। उसने सोचा कि बाबा जी ने कहा था कि मुवक्किलात जो है, जो जिन शयातीन और परी जो होते हैं वो इंसानी शक्ल में आते हैं और वो बाकात करके अमल ख़राब करने की नीयत और इरादे से हिसार और पानी से बाहर निकाल करके आमिल को नुकसान पहुंचाते हैं जो अमल सीखने की कोशिश करता है। तो इसलिए वो उसके घर वाले जो है बार बार चिल्लाते रहे और वो पानी के बाहर नहीं आया। तब इसके घर वाले गए और पानी से उसको बाहर घसीट करके लेकर के आए और बहुत ही मार मारा और कहा कि बेवकूफ़, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। ये आमिल जो होते हैं 420 किस्म के, उसके बहकावे में तुम भी आमिल बनने की कोशिश करते हो, और आमिल बनना और ये सब काम अच्छी बात नहीं है। दूसरा वाक़या इससे बहुत ही ज़बरदस्त है। उससे पहले अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें, ताकि हमारा आइंदा का अपलोड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हमारा दूसरा रूहानी वीडियो देखना हो तो आप चैनल के अंदर प्ले लिस्ट से उसे देख सकते हैं या एंड स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। दूसरा वाक़या हमारे मोहल्ले का एक शख्स का इस तरीके से है कि वो मस्जिद में अमल पढ़ रहे थे और हिसार बांध करके अमल पढ़ रहे थे। तो जब वो अमल के दौरान देखे 2-4 रोज़ के बाद कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं हल्की फुल्की और कुछ शक्लें भी नज़र आ रही हैं, तो वो अमल अपना पढ़ते रहे। फिर 2-4 रोज़ और बीत गया तो उसके बाद उनके साथ हादसा ये हुआ कि उसको ये गुमान ही नहीं हुआ कि वो कहाँ पे बैठा है। उसको यही लग रहा था कि वो मैदान में और खुली जगह पे बैठा है और मस्जिद उसको बिल्कुल भी नज़र नहीं आई, और उसने देखा कि मैं खुद मैदान में बैठा हूँ। और फिर उसके बाद देखा कि एक बूढ़ा शख्स एक बूढ़ी औरत के साथ आया और उसके सामने ही कुछ आग जलाया और उस पर देगची चढ़ाई, और उसके बाद उस पतीले में खाने पकाने की चीज़ डाल करके और मांस गोश्त डाल करके उसको पकाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद बूढ़े से कहा कि इसमें कुछ कम पड़ रहा है, थोड़ा सा और गोश्त चाहिए। तो बूढ़े शख्स ने कहा कि यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, एक बकरी दिख रही है। तो वो बकरी को पकड़ करके ले करके आया और उसके बाद उसको ज़िंदा उस देगची में डाल दिया। फिर उसके बाद बूढ़ी कह रही है कि अभी भी इसमें कम है। तो फिर बूढ़े ने इधर उधर देखा तो कहा कि अब तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई जानवर और इंसान कुछ भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो बूढ़ी ने कहा कि देखो ये शख्स जो बैठा है इसी को पकड़ करके ले करके आओ और इसको इसमें डाल दो। तो उसके बाद इस शख्स के दिल में ऐसा खौफ तारी हुआ कि ये दौड़ करके उठ करके अपनी जगह पर से वहाँ से इतना तेज़ भागा कि बस बात ही है। और उसके बाद वो मस्जिद की दीवार से टकरा करके वहीं पे गिरा और बेहोश हो गया।
تو دوستوں ایسے بھی مناظر آتے ہیں عملیات کے دوران، اس لیے اگر آپ عملیات کے شوقین ہیں تو بہت ہوشیاری کے ساتھ عمل سیکھیے۔ اس طرح کے دیو بھوت پریاں اور موکلات کے جو بڑے بڑے اعمال ہوتے ہیں، ان سب عمل کو ایسی جگہ پہ کرنا چاہیے جہاں نہ تو آپ باہر جا سکے، نہ تو باہر سے کوئی اندر آ سکے۔ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان ہونے کا کوئی ڈر خوف خطرہ نہیں رہے گا، کیونکہ آپ ڈر کر کے بھاگنے کی کوشش بھی کریں گے تو اسی حصار میں پڑے رہیں گے، اور باہر سے کوئی بھی چیز آئے گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ موکلات ہے، کوئی انسان نہیں، کیونکہ آپ کا کمرہ تو پہلے ہی سے بند ہے۔ اب اگلی ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔